मौजूद हैं हम बुलंदशहर के गांव कमालपुर। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित 4 गांवों की, जिसमें कि पहला गांव पड़ता है दूधपुर जो कि खुर्जे रोड पर आता है, और दूसरे गांव की हम बात करें तो दूसरा गांव कमालपुर पड़ता है जो कि उसको भी सम्मानित गांव को किया गया है कार्य के लिए। और हम तीसरे गांव की अगर बात करें तो औरंगाबाद में 2 गांव पड़ते हैं, एक पड़ता है जड़ौल और दूसरा पड़ता है वाजिदपुर, जिसके उसको भी तीसरे नंबर पर जड़ौल को किया है, सम्मानित किया है, और चौथे नंबर पर वाजिदपुर को सम्मानित किया है। यहाँ सरकार द्वारा गाँवों को जो राशि दी गई है, पहले नंबर पर जो आया है वो दूधपुर आया है और उसको एक 12 लाख रुपए की धनराशि दी गई है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कमालपुर की, तो कमालपुर को 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। और जड़ौल की हम बात करें, जड़ौल तीसरे नंबर पर आया है तो उसको धनराशि तो दी गई है 7 लाख रुपये 50,000 रुपये दी गई है, और वाजिदपुर को भी 7,50,000 रुपये दी गई है। यह हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या इनको खुशी महसूस हो रही है और क्या इनका और भी आगे क्या कार्य रहेगा। बताइए प्रधान जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गांव कमालपुर से प्रधान पुत्र हूँ। कमालपुर से मेरी माताजी आबिदा बेगम प्रधान है जी। प्रधान जी आप बताएं, मैं क्या आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री द्वारा? हमें और हमारे सभी ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। इस उपलक्ष्य में, और सभी ग्राम वालों ने आज हमारा स्वागत किया है और हमारी हौसला अफजाई की है, जो हमें पुरस्कार दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के तहत हमारा गाँव कमालपुर दूसरे स्थान पर आया है, जिसमें हमें 10 लाख रुपए धनराशि ग्राम पंचायत को विकास कार्य कराने के लिए दी गई है। अच्छा, जो आपको धनराशि दी गई है और विकास के कार्य पर आपको जो सम्मानित किया गया है, आप हम अपने कार्य गिनाएं, क्या क्या कार्य ऐसे थे जो लोगों को और मैसेज पहुँचे? सबसे पहले तो हमने साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। जब आप हमारे गांव में कमालपुर में एंट्री करोगे तो वहीं से हमारे गांव का विकास आपको नज़र आएगा। हमने सबसे पहले काम ये किया कि हमारे गांव में सड़क बनी हुई नहीं थी। लगभग 25 साल पहले सड़क बनी थी और 15 साल पहले उसकी रिपेयरिंग हुई थी। तो हमने डीएम साहब के थ्रू उनसे, हमारा गन्ना समिति में सड़क का काम था, गन्ना समिति से उसे चेंज करा के हमने अपनी सड़क को PWD में कराया और हमने गाँव की सड़क बनवाई। उसके बाद हमने सड़क के दोनों साइड में टाइल्स वगैरह लगवाई। यानी आने का रास्ता आपने सबसे पहले आपने उसको बनवाया? जी, सबसे पहले उसको बनवाया। फिर हमने टाइल्स वगैरह लगवाई, बराबर में पेड़ पौधे लगाए, उनकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड लगाए, खंभों पर लाइटें लगाई। लाइट हमने अपने निजी पैसे से लगाई हैं, वो सरकारी पैसे से नहीं लगाई हमने कोई भी लाइट, क्योंकि सरकार द्वारा लाइटों पर रोक लगा दी गई थी। सब गाँव में लाइट लग चुकी थी, तो हमने अपने गाँव वालों के लिए अपने पैसे से लाइट लगवाई हैं। चाहत थी आपके गाँव के लिए? जी, कि जो भी कार्य चाहे वो मेरे पास है। जी। और सड़क के साइड में हमने बड़े बूढ़ों और माता बहन के लिए बेंचें बिछवाई हैं। कोई बड़े बूढ़े हमारे आते हैं, थक जाएं तो अपना बैठ के आराम कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर। और उसके बाद हमने अपना जो हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर वक्त कूड़ियों के ढेर लगे रहते थे। स्कूल में मात्र 45-50 बच्चे आते थे। स्कूल टाइम में भी वहाँ जुआ चलता था ना, 4 दीवारी थी, कुछ नहीं था। अब बच्चे कितने आते हैं? अब तो उसमें लगभग 150 के करीब बच्चे हैं, एडमिशन है। और हमने अभी एक नई बिल्डिंग बनाई है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ही। और 2 हमने पंचायत घर बनवाए हैं 2 मोहल्लों में, सभी सर्व समाज के लोगों के लिए, जाटो समाज के लिए, हमारे जो गरीब लोग हैं, कोई भी खुशी गमी के लिए बहुत ही शानदार पंचायत घर बने हैं हमारे यहाँ, जिसका सीडो साहब ने उद्घाटन किया था। और जो बिल्डिंग बनी है हमारे यहाँ सरकारी स्कूल, उसका उद्घाटन हमने माननीय उपाध्यक्ष, महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो थी लखनऊ से आई थी, और सीडो साहब हमारे, उन्होंने उद्घाटन किया था। गांव के सभी लोग हमारे विकास कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है विकास कार्य कराने में। समय समय पर हमारे यहाँ अधिकारी आते रहते हैं, जनता चौपाल लगाते रहते हैं, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो रखते हैं। और इंशाल्लाह अगर गाँव वाले हमें आगे भी मौका देते हैं तो आगे भी इसी तरह से विकास कार्य कराएंगे, और इस बार दूसरे पाए हैं, इंशाल्लाह ताला आगे फर्स्ट नंबर पे भी आगे दिखाएंगे। अभी आपने जो कार्य हैं, हमने गांव वालों से भी बात की थी, उन्होंने काफ़ी बताया, काफ़ी कार्य आपने पूरे कर देंगे। अभी क्या कार्य ऐसा रह चुका है जो आप 2nd नंबर पर आए, थोड़ा सा बताएं। 2nd नंबर पर आने की उम्मीद तो नहीं थी हमें, उम्मीद तो पहले नंबर पे ही थी, लेकिन 2nd नंबर पर आना भी हमारे लिए और हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमारा जो टारगेट है, अगली बार हमें एक तो अपने गांव के लिए मेन गेट बनाना है, जिससे हमारे गांव की पहचान बने, बहुत बढ़िया, जो हमें धनराशि मिली है। जी। और एक हमारे यहाँ पे ग्राम समाज की जगह है अंदर गांव में ही, वहाँ पे हम अपनी गांव की महिलाओं के लिए एक ओपन जिम बनाने जा रहे हैं। जैसा बुलंदशहर में मलका पार्क है, इसी की तर्ज पर एक ओपन जिम और पार्क बनाने जा रहे हैं उनके लिए हम। आप गाँव को शहर में तब्दील करना चाहते हैं? बिल्कुल तब्दील कर दिया है। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला आगे कर देंगे। अभी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। एक लाइब्रेरी बनानी है गाँव के लिए,
और भी बहुत कार्य करने हैं इंशाल्लाह, अगर गांव वालों का सबका साथ रहा। चलिए, जो गांव के वोटर होते हैं, वो जो वोट देते हैं और जो लोग होते हैं, वो यही क्या चाहते हैं कि गांव का विकास हो, गांव में जो उठने बैठने के लिए जगह हो, पानी की व्यवस्था हो, और जैसे लाइब्रेरी अभी इन्होंने बताई, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और जो लाइट की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, पढ़ाई की समस्या होती है, इन समस्याओं को सारा को प्रधान जी ने यहाँ ख़त्म किया है। और हम आपको बता दें, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो 2nd नंबर पर बुलंदशहर के अंदर गाँव कमालपुर आया है। और इससे मैसेज, अच्छा, और लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो प्रधान है? एक लाइट का और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, आपने लाइट का जिक्र किया। हमारे यहाँ पे पहले लाइट की समस्या होती रहती, जब मैं प्रधान नहीं था, जब भी मैं कार्य करता रहता था गांव के लिए, ट्रांसफार्मर फूकना था तो ट्रांसफार्मर भी लाता था। तो आए दिन की समस्या देखने के बाद जब हम प्रधान बने तो हमारे यहाँ 250 वाट के ट्रांसफार्मर थे, 2 जी 250 वाट के, तो उनको हमने चेंज करा के 400 वाट के दोनों करा दिए। तो जब से कोई ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ 3 साल से लगभग फूका नहीं है। हाँ, उसकी कैपेसिटी कम थी। हाँ जी, कैपेसिटी कम थी, अब कैपेसिटी बढ़ गई और लाइट की समस्या भी खत्म हो गई, तो गांव वालों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात। अच्छा, बुलंदशहर में अगर कमालपुर के आप गांव की बात करें हम, तो गांव के अंदर जैसे हम लोग अंदर आए थे तो काफ़ी अच्छी खूबसूरती से यहाँ कोठियाँ भी बनी हुई थी, रोड सड़कें बनी हुई थी, लाइटें लगी हुई थी, और बैठने के लिए जो सीटें होती हैं वो बनाई हुई थी, मसाले की बनाई हुई थी। बाकी आपको कभी दौरा हो, आप कमालपुर आप भी होने के लिए आए, ये नौजवान यहाँ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे इनको क्या खुशी है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोनिश है। हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव का नाम पूरे ज़िले में दूसरे नंबर पे आया है, और हमारे गांव को मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। गाँव को? जी, हमारे गांव को। तो हमें बहुत खुशी हुई है, और उसी के एवज़ में हमने आज जो है अपने गाँव के प्रधान जी का स्वागत किया है सभी ग्रामवासियों ने मिलके, और उनसे जो है बहुत खुशी मिली हमें कि इस तरीके का उन्होंने अब तक जो है गांव में काम किया है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि वो गांव में इससे बेहतर विकास करेंगे। जनता को कैमरे की तरफ देख के आप बताएं क्या क्या आपके प्रधान जी ने क्या क्या काम किया है, ताकि उनको भी आगे के लिए ऐसा लगे कि हम इस तरह के जो प्रधान हैं उनको चुन सकें। हमारे गांव में सबसे पहले जो हमारे गांव की सड़क थी बिल्कुल टूटी हुई थी, सबसे पहले प्रधान जी ने वो सड़क बनवाई। उसके बाद में जो है सरकारी स्कूल है हमारे गांव का, उसमें बच्चे जो है खेल कूद करते थे और सब कूड़ी बनी हुई थी, वो सब बेकार था। आज आप स्कूल देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रधान जी ने स्कूल कर दिया है। और गांव में 2 ग्राम पंचायत बनवाई हैं इन्होंने, और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाए हैं, और गांव में पेड़ पौधे लगवाए हैं, कुर्सियाँ लगवाई हैं, बेंच लगवाई हैं, टॉयलेट वगैरह बनवाए हैं। बहुत कुछ इन्होंने किया है गाँव। जो प्रधानों का काम होता है वो पूरा कार्य इन्होंने कराया है। जी, जो प्रधानों का काम होता है वो पूरा कार्य किया है, उससे कहीं और बेहतर बढ़ चढ़ के किया है इन्होंने। आगे को चुनेंगे किसको? आगे भी हम इनको ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा प्रधान हमें आज तक मिला नहीं है, और आगे भी शायद ऐसा प्रधान हमें नहीं मिलेगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जावेद आलम है और मैं कमालपुर का रहने वाला हूँ। आपको क्या खुशी महसूस हो रही है? आपके कमालपुर का नाम काफ़ी अच्छा आया है। तो हमें बहुत खुशी हुई। आज हमने अखबार में पढ़ा और जहाँ हमने उसी के लिए इनका प्रधान जी का स्वागत भी किया है। हमारा गांव पूरे ज़िले में सफाई में और विकास में दूसरे नंबर पे आया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में हमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और 10 लाख रुपए हमारे प्रधान जी को और हमारे गाँव को विकास के लिए इनाम भी मिला है। सभी लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए हमने इनका प्रधान जी का स्वागत किया है। तो मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, आपको क्या लगता है, क्या सोचकर उन्होंने क्या दिया होगा? तो गांव में हमारे यहाँ काम बहुत हुआ है। पहली बार कोई ऐसा प्रधान आया है जिसने हमारे यहाँ गांव में काम किया। अभी तक जो हमारे यहाँ प्रधान रहे वो गांव पे ध्यान ही नहीं देते थे। अब आप गांव में देखेंगे, घूमिए आप देखिए, पहले भी आपने शायद दिखाया है, हमारे गांव में बहुत सफाई रहती है, काम हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पहली बार हुआ है, ये 5 वर्षीय योजना जो हमारी कंप्लीट हुई है, इसमें पहली बार हमारे यहाँ काम हुआ है। शारिक खान के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।